तो चलिए वृत्त की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए, पिछली बार हमने जो देखा था चक्रीय चतुर्भुज के बारे में देखा था। चक्रीय चतुर्भुज अगर वृत्त के अंदर बना हुआ है तो इन सारे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो देखा था। तो आज हम देखते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज के और एक प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए किसी वृत्त के अंदर हमारा कोई चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, मतलब वृत्त के अंदर अगर चतुर्भुज बना होता है, उसकी परिधि को चारों उसकी भुजाएं शीर्ष जो है स्पर्श करे तो वो होता है चक्रीय चतुर्भुज। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था लास्ट पे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, इनको जोड़ो तो ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि अगर इसकी किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इसका जो बाह्य कोण होता है ये वाला, ये इसके आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जितना होगा उतना ही इसका आंतरिक जो विपरीत है वो बराबर होता है। क्या होता है? आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी एक देखते हैं। अगर कोई वृत्त है, ठीक है, और इसमें दो जीवाएं दी हो, इस तरह से और इस तरह से, दोनों जीवाएं बराबर हों, ये ए बी ये सी डी। तो देखो ए बी बराबर सी डी दोनों अगर बराबर हों तो वृत्त के केंद्र पर दोनों जीवाओं से बनने वाला कोण हमेशा बराबर होगा। मतलब ये जो कोण बनेगा और ये वाला दोनों हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो वृत्त के अंदर अगर कोई दो जीवा बराबर है तो वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर देखो कोई वृत्त है, अगर इस पे कोई स्पर्श रेखा इस तरह से खींची जाती है तो जो वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो ये जो त्रिज्या है ये हमारे स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब इस स्पर्श रेखा पर जो हमारा त्रिज्या होगा वो होगा लंब, चाहे ये यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या इधर कहीं पे भी हमारा स्पर्श रेखा खींची गई हो, स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र तक जाने वाली जो त्रिज्या है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो अगर कोई हमें वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाहर हमें कोई एक बिंदु दी होगी, तो इस बिंदु से जो हमारे इस वृत्त पर हम अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो देखिए ये एक स्पर्श रेखा होगी और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये होगी। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर इन दोनों को मिलाने पर इनकी जो त्रिज्या है तो ये क्या होता है, ये हमारा लंब होता है। तो ये मान लो
P है और ये Q है और ये O और इसको मान लेते हैं A। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होती है। तो AP बराबर AQ। इस तरह से अगर कोई बिंदु से हमारे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई हो एक बिंदु से, तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो, यदि कोई वृत्त है, अब इसकी जो जीवा है, जीवा अगर अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये देख सकते हैं ये दो जीवा हैं, तो ये दोनों अगर अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ए बी, ये सी डी, और इस बिंदु को मान लेते हैं ई, या तो फिर ये दोनों, चलिए तो इसको मिटाने के बाद फिर दिखेंगे दोनों को। तो अगर इस तरह से ये दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा मिलता है, तो यहाँ से दोनों जीवाओं के दोनों सिरे देखो, तो पहला होगा ई ए इंटू ई बी बराबर होगा ई सी इंटू ई डी के। ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई जीवा वृत्त के अंदर बराबर होती है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका और इतने का गुणनफल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। ये तो था वृत्त के अंदर अगर प्रतिच्छेद करता है। अगर यही चीज वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करे तो कैसे होगा? तो देखो, मान लो ये हमारा वृत्त है और एक जीवा यहाँ से इस तरह से आती है और एक जीवा यहाँ से। तो देखो, अंदर में ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही है। अगर हम इसके इस सिरे को आगे बढ़ाएं और यहाँ से इसके सिरे को आगे बढ़ाएं, तो देखो यहाँ पे दोनों जीवा एक दूसरे को काट रही है। तो अगर ये वृत्त के बाहर एक दूसरे को काटती है तो क्या होता है? मान लो ये ए बी, ये सी और ये डी। तो जहाँ से ये बिंदु कटता है, यहाँ से जीवा के दोनों सिरों, तो देखो क्या हो जाएगा, ई ए इंटू ई बी बराबर होगा ई सी इंटू ई डी। मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, इसी तरह से इसके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के गुणनफल का बराबर होना, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि देखो कोई वृत्त है इस तरह से, और अगर मान लो हम इस पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा जहाँ पे वृत्त को छूती है वो तो हमारे केंद्र पर क्या होता है, लंब होगा, और ये क्या होगा, त्रिज्या। ये तो हमने देख ही चुका है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। अभी हम दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो, यहाँ से एक मैं इस वृत्त को प्रतिच्छेद करता हूँ, तो देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह हमारा कटा है, तो इसको मान लेते हैं ए और बी। तो ये क्या हो गया, हमारी एक जीवा हो गई। तो इस जीवा को आगे बढ़ाए और ये एक स्पर्श रेखा। ठीक है। तो देखो, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं T।
तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे तो हमारा क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये पी ए इंटू पी बी का जो गुणनफल है वो हमारा यहाँ से P से इस T तक की दूरी का स्क्वायर होता है, PT का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी, अगर एक वृत्त है और इसकी जो स्पर्श रेखा है मान लो ये है, इसी तरह एक और वृत्त इस स्पर्श रेखा को टच करे, ठीक है, तब तो इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या होती है, तो ये R1 और ये R2। ठीक है, तो ये क्या है हमारा PQ जो है स्पर्श रेखा, तो सीधा सीधा इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2, अगर दोनों वृत्त आपस में स्पर्श रेखा पर टच होती हैं तब। और इसी तरह अगर एक वृत्त इस तरह से है और ये स्पर्श रेखा है और दोनों को एक दूसरा वृत्त इस तरह से है जो इसके स्पर्श रेखा को टच करता है पर उससे छोटा है और इस वृत्त के अंदर ही बन रहा है, तब ये इस वृत्त का केंद्र है और ये इस वृत्त का केंद्र, तब फिर इस दोनों वृत्तों के बीच की दूरी क्या होगी, बड़े वाले का R1 छोटे वाले का R2। तब इस तरह से अगर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तब हमारा जो केंद्र की बीच की दूरी होगी वो R1 माइनस R2 और इस पे क्या था R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो जो अगली प्रॉपर्टी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। मान लो एक वृत्त है ये और एक और वृत्त है इस तरह से, तो ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र। तो अगर इन दोनों को केंद्र को मैं मिला देता हूँ, ये बड़े वाले की R1 छोटे वाले की R2, ये त्रिज्या है और ये केंद्र की बीच की दूरी, तो ये इसके केंद्र को मैं x मान लेता हूँ, इसको y, तो ये केंद्र के बीच की दूरी। अब दोनों को मिलाते हुए मैं एक स्पर्श रेखा इस पे खींचता हूँ। तो देखो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये, तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई और इसी तरह से एक स्पर्श रेखा इधर से, ठीक है। तो दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा का ये मेन वाला बिंदु है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई अगर AB मानते हैं और ये है मान लो CD, तो
दोनों स्पर्श रेखाएं तो हमारी बराबर होंगी। ठीक है, पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि ए बी बराबर होगा सी डी के। ठीक है, तो अब इसकी हमें लंबाई निकालनी है, तो कैसे निकलेगा? तो मान लो अगर हमें इन दोनों की बीच की दूरी दी होगी और R1 R2 दिया होगा, तब हमें इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछ देता है कि कैसे निकलेगा। तो देखो ये कैसे निकलता है, तो यहाँ से ए बी बराबर सी डी, दोनों स्पर्श रेखा तो हमारी बराबर होती हैं, तो इसका निकालने का तरीका है अंडर रूट दोनों की बीच की दूरी का स्क्वायर। तो एक्स वाई का स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। इन दोनों की बीच की दूरी का केंद्र, दोनों वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी का स्क्वायर और दोनों की त्रिज्या का माइनस करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर। ये तो इनका अंडर रूट करने पर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी का पता चल जाता है। इस तरह से इसकी दूरी निकाली जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो ये अगर पता होगा तो इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे को हम इस तरह से अगर स्पर्श करती है। तो अगर इसी में देखते हैं कि अगर दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटती हो तब कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसको मिला दो। अब देखो, अब जो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरह से और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरह से, तो दोनों स्पर्श रेखाएं देख सकते हैं एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको A, इसको B, ये C और ये D। तब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो पिछली की तरह दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी और क्या होगा, तो जैसे उसमें फॉर्मूला बना था ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो बराबर है, तो अंडर रूट तो हम करेंगे ही, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, माइनस अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 और इसका स्क्वायर, तो हमारा दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमें इसमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस काटते हैं तो हमें रेडियस को जोड़ना है, और अगर अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, तो दोनों रेडियस को हमें त्रिज्या को माइनस करना होता है। ठीक है, चलिए तो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो कोई एक वृत्त है, तो इसके बाहर एक बिंदु से इस पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो ये स्पर्श रेखाएं तो बराबर होती हैं, ये तो हमने देख ही चुका है। अगर इस स्पर्श रेखा के बिंदु को हम केंद्र से मिला दें, ठीक है,
और इस केंद्र से O से एक रेखा हमारे बाहर वाले बिंदु के साथ मिलाते हैं, तब ये दोनों तो हमारे आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा इस पे, और हमारा होता है ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और ये वाला जो कोण है, ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपस में बराबर होता है। और यदि हम दोनों स्पर्श बिंदुओं को, ये जैसे P और ये Q, इनको आपस में मिला दें तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का बनता है, और ये PQ पर हमारा OP जो है वो लंब होता है। ठीक है, OP पर PQ लंब, मतलब ये चाहे इस पे लंब या इस पे लंब, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक, और ये एक दूसरे को, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर होती है। ठीक है, तो जो OP है वो हमारे PQ को क्या करता है, लंब समद्विभाजक बराबर भागों में बांट देता है। तो इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, अगर मान लो कोई वृत्त हमें दिया गया है, ये एक वृत्त है और इस पे एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये स्पर्श रेखा है। अगर मान लीजिए इस स्पर्श रेखा से एक जीवा खींचा गया है, ये वृत्त की जीवा होगी। ठीक है, अगर वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, तब ये वाला कोण और जो ये वाला कोण है, तो ये किसके बराबर होता है। तो देखो, अगर मान लो मैं इस वृत्त की परिधि पर इस तरह से इन दोनों को मिला दूं, और इधर से भी एक मिलाते हुए चतुर्भुज बना देता हूं, तो देखो जो ये वाला एंगल है, ये एंगल हमारे इस एंगल के बराबर होता है, और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल हमारे इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर स्पर्श रेखा से कोई जीवा खींची गई है और उस जीवा से वृत्त पर हमारा एक चतुर्भुज बनाया गया है, तो जो ये कोण है वो इसके बराबर, और ये वाला कोण है जो इसके बराबर, मान लो ये इसको थीटा मानते हैं और ये फाई। ठीक है, चलिए तो इसकी एक और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर वृत्त की हमारे जो सारे प्रॉपर्टीज हो जाएंगे फिनिश, खत्म। तो देखो, ये वृत्त है और इसके बाहर का ये बिंदु P, इससे दो स्पर्श रेखा खींची जाती हो। ठीक है, तो ये केंद्र यहाँ से यहाँ तक मिलाने पर, इन दोनों को आपस में मिलाने पर ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे आपस में बराबर होते हैं, पर इसकी लंबाई हम कैसे निकालें। तो देखो, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, R। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं 2a मान लेता हूँ। देखो, यहाँ से इसको मैं अगर मिलाता हूँ तो ये क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है, तो इसको अगर मैं a मानूँ तो ये भी a रहेगा और ये R। तो हम इससे अपने इस दोनों स्पर्श रेखाओं को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है
देखो, तो इसको मैं मान लेता हूँ ए और बी, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होंगे तो हम अपने इसकी लंबाई कैसे निकालें, तो इसके लिए देखिए ये ए और त्रिज्या आर का गुणनफल बटे अंडर रूट इस त्रिज्या का स्क्वायर आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। जैसे कि ये ए है तो इससे हमारा ये दोनों जीवाओं की लंबाई हमें पता चल जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई हमें मिल जाएगी और इसकी लंबाई भी हमें इस पे मिल जाएगा। तो ये वृत्त की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी। तो वृत्त के सारे टाइप के प्रॉपर्टीज़ मैंने कवर करा दिए हैं, तो ध्यान से देखिए इसे। तो दो पार्ट में है, एक पहला है और एक दूसरा जो आज हमने बनाया है। तो इसमें वृत्त के सारे प्रॉपर्टीज़ लगभग कंप्लीट हैं। ठीक है।